वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभम। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बिल्कुल छोटे से बालक को समझावें उस प्रकार भगवान पतंजलि महाराज हम लोगों को आत्मकल्याण का मार्ग समझा रहे हैं। हमारे आत्मकल्याण के शत्रु 5 क्लेश, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशाः, ये बतलाया। अगले सूत्र में वे बतलाते हैं कि यद्यपि ये क्लेश 5 है, फिर भी इनका सबका मूल एक अविद्या है। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या ही क्षेत्र है, अविद्या ही क्षेत्र। उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, वे कहते हैं यह है तो 5, लेकिन ये 5 समान नहीं है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, अविद्या के बाद में आने वाले जो अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 4 क्लेश हैं, ये चारों क्लेश अविद्या में से ही निकलते हैं। और इसलिए अविद्या सबसे मौलिक बात है। वैसे आगे चल करके आप देखेंगे भगवान पतंजलि ने कहा है कि विवेक ख्याति से क्लेश निवृत्ति हो जाती है। विवेक ख्याति कहते हैं ज्ञान को। भाई ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, लेकिन सारे क्लेश कैसे समाप्त होंगे? इसी को समझाने के लिए वे कहते हैं कि भाई अन्य सारे क्लेशों की मूल भूमि ही तो यह अविद्या है, इसलिए उसके नाश होते ही ये बाकी भी सारे नष्ट हो जाएंगे। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, शब्द प्रयोग किया है क्षेत्र। क्षेत्र यानी खेत। भगवद गीता में भी भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा है। अविद्या की खेती में ये चारों पकते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। अब ये चारों क्या है हमने देखा। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों अविद्या की खेती में फलते फूलते हैं। इनका विस्तार से वर्णन, इनकी व्याख्याएं आगे हम लोगों को देखनी है। क्रम से जैसे सूत्र आएंगे वैसे देखेंगे। यहां पर बतलाते हैं अविद्या भी क्या है, इसको भी और देखना है हम लोगों को। लेकिन इतना ध्यान में लीजिएगा अभी, किन 5 में अविद्या सबकी जड़ में है। और इस अविद्या का लक्षण है विपरीत ज्ञान। केवल अज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान।
चारों अन्य क्लेश इस विपरीत ज्ञान के यानी अविद्या की भूमि के भीतर उगते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं, विकराल रूप धारण करते हैं। लेकिन हम लोगों को तुरंत ध्यान में नहीं आता है ये सब। इसलिए बड़ी कृपा की है भगवान पतंजलि महाराज ने। वे कहते हैं इन क्लेशों के विभिन्न प्रकार के स्तरों को भी जानो, नहीं तो हम गफलत में रह जाएंगे, सोचेंगे कुछ और होगा कुछ। वे कहते हैं इनकी 4 भूमिकाएं होती है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। हमारी जो वासनाएं हैं ना, ये क्लेशात्मक, ये हरदम दिखती नहीं है, दिखती नहीं है लेकिन होती है। अच्छा देखो, एक छोटे बालक में कोई काम आपको दिखता है क्या? छोटे बालक में काम दिखता नहीं है। और इसीलिए किसी भी छोटे बालक को कोई भी माता उठा करके अपनी छाती से लगाती है, लाड़ प्यार करती है, और उसमें उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है, क्योंकि उस बालक में काम नहीं है। लेकिन यह बात सच्ची है क्या कि उसमें काम नहीं है? वो वीतराग नहीं है, ध्यान रखना, वो सुप्त राग है। उसके भीतर की वासना अभी तक प्रसुप्त है, वो जगी नहीं है, वो है। वही बालक जब बड़ा होगा तो अपने आप बाल्यकाल में उसके भीतर जो वासना का बीज था वो अंकुरित और बड़ा होकर के दिखने लग जाएगा। यह बात जैसे काम की है वैसे ही क्रोध की है, 5 क्लेशों की है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसमें अविद्या की भूमि में ये अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश छिपे हुए हैं, अभी प्रकट नहीं है, लेकिन समय पाकर के, अवसर पाकर के वो प्रकट हो सकते हैं, हुए बिना रहेंगे नहीं। एक बात पक्की ध्यान में रखना, अंतःकरण में जो बीज विकार का, क्लेश का, वासना का है, वो बस अवसर पाने की देरी है, वो तो पनपेगा, वो वैसे नष्ट होने वाला नहीं है। अब जिस समय वो है लेकिन दिखता नहीं है, उस अवस्था को कहते हैं प्रसुप्त अवस्था। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, ऐसा सूत्र है। तो प्रसुप्त अवस्था में ये क्लेश है, ये विकार है, ये वासना है, लेकिन वो दिखती नहीं है, प्रकट नहीं है। बाद में थोड़ी सी प्रकट होती है। वो समय क्रिया पर्यवसाय नहीं होगी, लेकिन स्मृति मात्र फल तो होती ही है। जैसे छोटा बालक बढ़ता बढ़ता किशोरावस्था में आया, 13, 14, 15, 16 वर्ष का हो गया। इस समय उसके भीतर काम की कोई कृति नहीं होगी, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की, उसकी बाल्यकाल की, उसकी जन्म जन्मांतर की स्मृति जागृत हो जाती है, और वे भावनाएं उसके भीतर अब जगने लग जाती है। यह उसका तनु रूप है, यह उसका सूक्ष्म रूप है। और ये
चारों का है हो, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का ऐसा रूप होता है। पहले दिखता ही नहीं है, फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। किशोरावस्था में आते आते जैसे काम का, वैसे जैसे ही ये हमारे क्लेश अवसर पाकर के बढ़ना आरंभ करते हैं तो दिखने लग जाते हैं। वैसे पता नहीं था कि यह है, लेकिन अब ध्यान में आ गया और वो प्रकट होने लग गए। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। कथा कहने का समय नहीं है, कथा सौभरी ऋषि की है। अत्यंत घोर तपस्या करने वाले सौभरी इतने विलक्षण थे कितनी सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, लेकिन क्या हुआ पता है? नदी के तट पर बैठे बैठे एक दिन उन्होंने मछलियों का परस्पर विहार देखा और उस मछलियों के काम विहार को देख करके उनके मन के भीतर विचार आया कि मैंने सब काम तो किए लेकिन विवाह नहीं किया, ये गड़बड़ हो गई। अब देखो, असंख्य सिद्धियां प्राप्त करने वाले वो कितने बड़े सिद्ध थे, ये वर्णन भागवत में आप देख सकते हैं। इतने बड़े सिद्ध पुरुष को भी ऐसे लगा कि मुझे विवाह करना चाहिए। अत्यंत वृद्धावस्था में उन्होंने जाकर के मानदाता से प्रार्थना की और 50 राजकन्याओं से उनका विवाह हुआ। 50 राजकन्याओं से। मूल बात क्या है यहां पर? वासना तनु अवस्था में प्रकट हो गई। किसी को भी यही लगेगा कि अब इनके भीतर तो कोई इस प्रकार की वासनाएं है ही नहीं। उनको भी ऐसे ही लगता था। उद्दीपन देख करके, समय पा करके वो प्रकट हो गई। कभी कभी कुछ दिनों तक वासनाएं क्षीण हो जाती है। पहले थी, फिर क्षीण हो गई और इतनी क्षीण हो गई कि लगा कि अब वो वासना खत्म, अब ये विकार खत्म। लेकिन अवसर पाकर के वो फिर जग गया। इसको कहते हैं विच्छिन्न। विच्छिन्न इसका अर्थ टेकिंग द गैप, बीच पे टूटी, बीच पे श्रृंखला टूट गई। विश्वामित्र महर्षि का उदाहरण क्या है? वे पहले राजा थे, गृहस्थ थे और उन्होंने घोर तपस्या की। अरे तपस्या करते करते इतने महान पुरुषार्थी तपस्वी बने कि सब हिल गए। अब इतने दिनों तक उनके भीतर कोई काम वासना रही ही नहीं। इंद्र ने मेनका को भेजा, कहानी नहीं बोलता हूं। मेनका कितने वर्षों तक उनके समीप रही, तब भी उनके भीतर विकार जगा नहीं, विच्छिन्न हो गया। लेकिन एक दिन जग गया। यह बात है। वासना उच्छिन्न नहीं हुई। क्लेश उच्छिन्न होना, उच्छिन्न होने का अर्थ है नष्ट होना, और विच्छिन्न होने का अर्थ है बीच पे श्रृंखला टूट जाना। कुछ दिनों के लिए टूट गई। हम लोगों में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम शांति का पहनावा ले लेते हैं,
किसी से क्रोध नहीं करेंगे कहते हैं, क्रोध करते भी नहीं है, शांत रहते हैं, और कुछ महीनों के पश्चात पता नहीं एक आध दिन क्या हो जाता है, एक प्रसंग ऐसा क्रोध फिर जग गया कि देखते रहो। क्रोध की वृत्ति नष्ट नहीं हुई, बीच में श्रृंखला टूट गई। इसको कहते हैं विच्छिन्न। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाहरणाम। देवर्षि नारद जी की भी तो कथा ऐसी है। अनुकूल वातावरण पाकर के हिमगिरी की शैल, हिमगिरी की गुफा देख करके और प्रसन्न वातावरण देख करके उनको लगा वाह बहुत सुंदर भजन हुआ, उत्तम समाधि लगी, और उनको लगा कि अब तो मैंने काम को जीत लिया। कथा आपको पता है। मन में अहम निर्माण हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर के, शिव जी के पास जाकर के उन्होंने अपना स्वयं का गौरव बतलाया। काम को जीत लिया था क्या? विच्छिन्न हुआ था। और इसीलिए भगवान वह दृश्य निर्माण करते हैं। और नारद जी का मन भी विवाह के लिए ललचा जाता है। हमारे भीतर के अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों क्लेश कुछ दिनों के लिए रुक भी गए तो भी वे समाप्त हुए हैं, ऐसा नहीं समझना। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज सावधान करते हैं, प्राप्ते ही पुरुषे इंद्रिय चाळविलीदरी कौतिके तरी तो आक्रमिला जान दुखे सांसारिके। उत्तम ज्ञान प्राप्त होने पर भी कभी भी अपने मन का विश्वास नहीं करना। पता नहीं इसमें क्या क्या सांप बिच्छू कहां कहां छिपे हुए हैं। फिर चौथा स्तर बतलाते उदार, जहां पर खुल करके ये सारे क्लेश, ये सारे विकार, ये सारी वासनाएं खुल करके दिखती है। रावण, रावण के भीतर खुल करके लोभ है, खुल करके उसका काम विकार है। उसके लोभ का, उसके काम का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। रावण ऐसा है, कंस ऐसा है। इन्होंने अपने विकारों को छिपाया नहीं और पूरे प्राकट्य के साथ हम लोग इनको देख सकते हैं। अरे रावण आदिकों को छोड़ो, अपने भीतर देखो जी, हमारे भीतर भी उदार हो जाते हैं ये विकार, प्रत्यक्ष रूप ले लेते हैं ये विकार, और हम कुछ भी करने लग जाते हैं। चार स्तर बतलाए हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अविद्या की भूमि में, अविद्या के क्षेत्र में निर्मित ये चारों विकार कभी दिखते नहीं हैं, वे प्रसुप्त हैं। कभी थोड़े दिखते हैं, वे तनु हैं। कभी कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गए, वो विच्छिन्न है। और कभी एकदम प्रकट होकर के हमें भयंकर दृष्टि दिखाते हैं, वो उदार है। लेकिन वो हमारे भीतर हैं और ये हमें कष्टदायी हैं। साधक को अपने मार्ग पर चलते हुए इनका विनाश करना आवश्यक है। एक पांचवा भी इनका स्तर है जो यहां पर नहीं दिया है, लेकिन आगे चल करके हमें भगवान पतंजलि में मिलता है, वह दग्ध बीज। ये सारे विकार दग्ध हो जाते हैं, इन विकारों के बीज ही दग्ध हो जाते हैं। क्लेशों के बीज दग्ध करना यह योग का फल है, ध्यान रखना। और इस प्रकार जिनके भीतर के क्लेशों के बीज दग्ध हो गए, उनके भीतर पुनः इन विकारों का उदय नहीं होता है। भुने हुए चने
खेत में डाल भी दिए, उगने वाले नहीं हैं, उसी प्रकार उनका जीवन होता है। इन क्लेशों को और भी जानना आवश्यक है ताकि हम इनका हमारे जीवन से नाश कर सकें। ज्ञानेश्वर।